क्वेश्चन नंबर 8 का आप फर्स्ट देखते हैं। इफ ए एंड बी, ये दो मैट्रिक्स दिए हैं, वेरीफाई करना है कि ए इंटू बी का इनवर्स इक्वल होगा बी के इनवर्स इंटू ए के इनवर्स के। तो चलिए सबसे पहले ए इंटू बी निकाल लेते हैं, तभी ना उसका इनवर्स निकालेंगे। तो ए इंटू बी निकालने के लिए देखिए यहाँ मैट्रिक्स ए दिया है 3 1 4 0 और इंटू में मैट्रिक्स बी क्या दिया है जी 4 0 2 5। इन दोनों का प्रोडक्ट क्या होगा, तो आपको पता है फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 प्लस का 2, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस का 5, फिर सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो 16 प्लस का 0 और सेकंड रो में सेकंड कॉलम से करेंगे तो 0 प्लस का 0, यानी आ जाएगा यहाँ से a इंटू बी क्या आ गया 14 5 16 0। ये ए बी मैट्रिक्स आ गया। अब हमें क्या करना है ए बी का इनवर्स निकालना। तो ए बी का इनवर्स निकालने के लिए पहले ए बी का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा। तो देखिए आए 14 5 16 0, क्या आ जाएगा 0 और माइनस का कितना आ जाएगा जी 80, यानी माइनस ऑफ 80 जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर a इंटू बी इन्वर्टिबल है ना, इन्वर्टिबल। और ये भी लिख सकते हैं, और ये भी लिख सकते हैं कि ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो ए बी का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो चलिए हम लोग इसको अब निकालते हैं। चलिए इसको हम फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले हमें इनके कोफैक्टर्स निकालने होंगे एडजॉइंट निकालने के लिए। तो क्या हो जाएगा, हम लोग लिखेंगे ए बी 1 1 इस एलिमेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया 0 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, ए बी 1 2 इसकी बात कर रहे थे, निगेटिव होता है। ये फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया तो 16 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 16, ए बी 2 1 इसका सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया तो 5 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5, लेकिन ये माइनस में होता है यहाँ पर ये 16। चलिए फिर ए बी 2 2 ये पॉजिटिव होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम गया 14 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 14। तो अब यहाँ से लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू में इनके कोफैक्टर्स को अरेंज कर लीजिए 0 -16 -5 14 इसका ट्रांसपोज। तो आ जाएगा 0 -16 और यहाँ -5 14। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें ए बी का इनवर्स निकालना है। तो किसके इक्वल होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी, यानी 1 बाई -80। ठीक है, और एडजॉइंट ऑफ ए बी यहाँ पे है 0 -5 -16 14। तो ये तो रहा आपका LHS में आया है। अब इसका RHS वाला b का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स है। तो पहले b और a का इनवर्स निकालते हैं। तो हमारे पास b इक्वल टू में क्या दिया था, तो b इक्वल टू में आपके पास ऊपर मैट्रिक्स है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं 4 0 2 5 और a इक्वल टू में क्या दिया था जी, तो a इक्वल टू में है आपके पास 3 1 4 0। अब दोनों का इनवर्स पहले निकालते हैं फिर मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा 4 0 2 5, क्या आ जाएगा 20 माइनस का 0 20 जो कि 0 के इक्वल नहीं है, तो इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। और इसके लिए देख लेते हैं a का डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा 3 0 3 1 3 1 4 0 3 1 4 0। तो यहाँ जाएगा 3 में 0 से मल्टीप्लाई 0 और माइनस का 4, तो माइनस ऑफ 4 ये भी 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर लिख सकते हैं कि b इनवर्स एंड a इनवर्स एग्जिस्ट, ये दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 के इक्वल नहीं है। तो चलिए अब इनके को फैक्टर्स निकालते हैं, हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स। चले p के एलिमेंट्स के लिए b 1 1, आपको साइन तो याद ही है प्लस माइनस माइनस प्लस, प्लस मतलब ये रहो ये कॉलम गया इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू 5, b 1 2 माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2, b 2 1 ये माइनस में होता है, ये रहो ये कॉलम गया 0 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, b 2 2 ये प्लस में होता है, ये सेकंड और सेकंड कॉलम गया 4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4। उसी तरह से इसके को फैक्टर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 3 का 3 लेंगे तो ये रहो ये कॉलम गया 0 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, a 1 2 ये माइनस में होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया 4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4,
A21 ये माइनस में होता है, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम गया तो यहाँ पे 1 का डिटरमिनेंट वैल्यू 1, A22 पॉजिटिव होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम गया 3 का डिटरमिनेंट वैल्यू 3। तो अब लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू में क्या करेंगे जी, इनके कोफैक्टर्स को पहले अरेंज कर लीजिए और इसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, तो आ जाएगा 5 - 2 0 4, ये B का एडजॉइंट हो गया। अब एडजॉइंट ऑफ A की बात करेंगे, तो इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए, 0 - 4 - 1 3 का ट्रांसपोज, तो यहाँ आ जाएगा यहाँ पे 0, यहाँ -4, यहाँ -1 और ये 3। चलिए अब इसके बाद देखिए दोनों का इन्वर्स निकालते हैं, तो यहाँ से B का इन्वर्स इक्वल टू हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ B इंटू में एडजॉइंट ऑफ B, और यहाँ पे क्या हो जाएगा A का इन्वर्स इक्वल हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A। तो देखिए यहाँ पर B का डिटर्मिनेंट वैल्यू आया है 20 और A का आया है -4, तो हो जाएगा B इन्वर्स इक्वल टू में 1/20 और एडजॉइंट ऑफ B अभी ऊपर देख रहे हैं 5 0 - 2 4। फिर उसी तरह से A का इन्वर्स यहाँ पर है -4 और एडजॉइंट ऑफ A क्या आया है 0 - 1 - 4 3। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें क्या करना है, RHS में क्या था जी, B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स था, तो B का इन्वर्स है ये 1/20 5 0 - 2 4 और इंटू में है A का इन्वर्स 1 बाई -4 और यहाँ पे है मैट्रिक्स 0 - 1 - 4 3। तो यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, ये बाहर वाले ये दोनों स्केलर क्वांटिटी मल्टीप्लाई होंगे तो -1/80 हो जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से, ठीक है ना, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो करेंगे तो यहाँ पे 0 0 और -0, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो -5 और प्लस का 0, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो -0 और माइनस का 16, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 2 और प्लस का 4 3 जा 12। तो देखिए अब इसके बाद B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स क्या होता है, -1/80, यहाँ देखिए क्या गया 0 -5 -16 और यहाँ 14, ये आपका B का इन्वर्स इंटू A का इन्वर्स है। यही देखो तो A इंटू B का इन्वर्स क्या रहा है, यही ना है 0 - 1/80 0 -5 -16 14, ठीक है यही है। चलिए तो देयरफॉर हमने दिखा दिया कि A इंटू B का इन्वर्स जो है इक्वल है B के इन्वर्स इंटू A के इन्वर्स के, समझ गए, यही हमें वेरीफाई कर। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 देखिए A एंड B मैट्रिक्स दिया है, वेरीफाई करना कि A इंटू B का इन्वर्स होगा B के इन्वर्स इंटू A के इन्वर्स के इक्वल होगा। तो चलिए पहले A मैट्रिक्स में B मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई में कर लेता हूँ। यहाँ देखिए मैट्रिक्स दिया है 3 2 7 5 और B मैट्रिक्स यहाँ पे दिया है 6 7 8 9। चलिए इन दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं, फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से कितना हो जाएगा 18 और प्लस का 16, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो कितना हो जाएगा 21 और प्लस का 18, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आपका हो जाएगा 42 और प्लस का 40, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 49 और प्लस का 45, ठीक है। चलिए तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 34, यहाँ कितना हो जाएगा आपका ये 9 और यहाँ पर ये 3 39, ठीक है। फिर यहाँ पर कितना हो जाएगा, इन दोनों का ऐड करेंगे तो 82 और इन दोनों को ऐड करेंगे तो यहाँ पे 94, ठीक है। तो A इंटू B आ गया। अब हम लोग सबसे पहले AB का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के देखें, क्योंकि हमें इसका इन्वर्स निकालना है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 34 39 और यहाँ पर 82 और प्लस 82 है और 94 है, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 34 में 94 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3196 माइनस, अब देखिए 39 में कितना से मल्टीप्लाई करना है 82 से, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे ये आ जाएगा 3198। तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, इसमें -2 आया जो कि 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब ये इन्वर्टिबल होगा, यानी इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। देयरफॉर AB इन्वर्स एग्जिस्ट, इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा तो चलिए इसके इन्वर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसके कोफैक्टर्स निकालते हैं ताकि एडजॉइंट निकाल सकें। तो कोफैक्टर्स के लिए साइन पता ही है, प्लस माइनस माइनस प्लस,
चलिए देखिए, सबसे पहले हम लिखते हैं AB11 इस एलिमेंट के, ये रो ये कॉलम गया, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू 94 का 94 ही हो जाएगा। AB12 ये माइनस में होता है, आपका फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया 82 का डिटरमिनेंट वैल्यू 82। फिर उसके बाद क्या है AB21 इन माइनस में होता है, ये सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया 39 का डिटरमिनेंट वैल्यू 39। और AB22 ये पॉजिटिव होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम गया 34 का डिटरमिनेंट वैल्यू 34। तो यानी कि एडजॉइंट ऑफ, तो ये भी हम क्या लिख सकते हैं, इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए, 94 माइनस का 82 माइनस का 39 और यहाँ 34 का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज इसका क्या आ जाएगा, 94 माइनस 82 यहाँ माइनस 39 और यहाँ पे 34, यही आ जाएगा। तो एडजॉइंट ऑफ ए बी आ गया, तो देयरफॉर ए बी का इनवर्स क्या होगा, तो हो जाएगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए बी। तो बताइए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी यानी कि -2 है यहाँ, और इसका वैल्यू है 94 माइनस 39 माइनस का 82 और यहाँ पर 34। चलिए, ये ए बी का इन्वर्स आ गया, यानी आपका LHS आ गया। अब RHS निकालना है, तो हमें बी का इन्वर्स इंटू ए का इन्वर्स निकालना हो, तो बी मैट्रिक्स आपके पास क्वेश्चन में दिया था। बी मैट्रिक्स क्या था आपके पास, तो बी है आपका 6 7 8 9 और ए क्या था, दोनों का इन्वर्स निकालना होगा। ए क्या था 3 2 7 5 3 2 7 5। चलिए अब दोनों का इन्वर्स निकालते हैं, तो सबसे पहले दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू निकालना होगा, 6 7 8 9 और यहाँ क्या हो जाएगा, ए का डिटर्मिनेंट वैल्यू इक्वल टू में 3 2 7 5 क्या आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है 54 माइनस का 56, ये -2 आया, 0 के इक्वल नहीं है। यहाँ देखिए तो 15 माइनस 14 1 आ जाएगा, ये भी 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर बी इनवर्स एंड ए इनवर्स एग्जिस्ट, दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्योंकि दोनों 0 के इक्वल नहीं आ रहा, तो दोनों का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, तो दोनों के यहाँ को फैक्टर्स निकालते हैं। तो को फैक्टर्स निकालने के लिए चलिए इसका लेते हैं हम B11, आपको साइन तो याद ही है, प्लस माइनस माइनस प्लस, यही ना, तो B11 इसको लेंगे, ये रहो ये कॉलम गया 9 का डिटरमिनेंट वैल्यू 9, B12 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया 8 का डिटरमिनेंट वैल्यू 8। फिर B21 ये माइनस में होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया तो 7 का डिटरमिनेंट वैल्यू 7। और B22 प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम गया 6 का डिटरमिनेंट वैल्यू 6। यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ B इक्वल टू में इनको फैक्टर्स को लिख लीजिए, 9 माइनस 8 माइनस ऑफ 7 और ये 6, इसका ट्रांसपोज। यहाँ देखिए 9 माइनस का 8 और यहाँ पे माइनस ऑफ 7 और 6 ये आ जाएगा, ठीक है। उसी तरह से इसके वाले के लिए, ए के लिए चलते हैं, तो इनके कोफैक्टर्स A11 फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया 5 का डिटरमिनेंट वैल्यू 5, A12 ये माइनस में होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया 7 का डिटरमिनेंट वैल्यू 7, A21 ये माइनस में होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया 2 का डिटरमिनेंट वैल्यू 2। फिर A22 ये प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम गया 3 का डिटरमिनेंट वैल्यू 3। हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इनके कोफैक्टर्स ये 5 माइनस 7 माइनस 2 3 क्या ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो 5 यहाँ -7 आ जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ 3 हो जाएगा। चलिए अब इसके बाद देखिए, देयरफॉर ए का इनवर्स और बी का इनवर्स हमें निकालना हो, तो बी का इनवर्स क्या हो जाएगा, 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी इंटू में एडजॉइंट ऑफ बी, और ए का ए इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए इनके वैल्यू रख देते हैं, तो बी का इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी यानी -2, और यहाँ पे एडजॉइंट क्या है 9 माइनस 7 माइनस का 8 6, और यहाँ देखिए ए का इनवर्स इक्वल टू 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी 1, और यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए क्या है, तो यहाँ पे है 5 माइनस 2 माइनस 7 3, ठीक है। तो यहाँ पे ए इनवर्स इक्वल टू 1 बाई 1, तो 1 एक हटा सकते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं जो बच गया 5 माइनस 2 माइनस 7 3। अब इन दोनों का प्रोडक्ट पूछ रहा है, RHS में क्या है, बी का इनवर्स इंटू ए का इनवर्स है, तो बी का इनवर्स अभी निकाले हैं यहाँ पे -1 बाई 2 9 माइनस 7 माइनस 8 6 और इंटू में ए का इनवर्स, तो ए का इनवर्स ये रहा 5 माइनस 2 माइनस 7 3। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम लोग, देखिए क्या होता है, -1 बाई 2 ऐसे ही रहने दीजिए, ये मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम से, तो कितना आ जाएगा जी, तो यहाँ पे 9 4 जा 45 और प्लस का 49, फर्स्ट और में सेकंड कॉलम से, तो यहाँ पे आ जाएगा कितना 18 और माइनस का 21।
सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो आ जाएगा यहाँ पे माइनस का 40 और माइनस का 54, सॉरी माइनस का 42 सेकेंड रो में फर्स्ट कॉलम से, तो माइनस 40 और माइनस का 42। फिर सेकेंड रो में सेकेंड कॉलम से, तो 16 और प्लस का 18, यानी आ जाएगा यहाँ पे ये क्या -1/2, और यहाँ पे देखिए क्या आ गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 94, ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा माइनस का 39, और ये दोनों मिलके माइनस का 82, और ये दोनों मिलके कितना हो जाएगा जी 34। ठीक है, तो RHS में यही था, देखो तो RHS और ये ऊपर LHS जो है, LHS में देखो LHS किधर है 94 - 39 - 82 34, ठीक है वही ना है। तो यहाँ पे लिख सकते हैं देयरफॉर हमने दिखा दिया कि A इंटू बी का इन्वर्स इक्वल होगा B के इन्वर्स इंटू में A के इन्वर्स के। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 8 के थर्ड का A नंबर। यहाँ पे A मैट्रिक्स दिया, वेरीफाई करना है कि एडजॉइंट ऑफ A का A के ट्रांसपोज का एडजॉइंट इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ A के ट्रांसपोज के। चलिए तो एक काम करते हैं, हमारे पास A क्या दिया है मैट्रिक्स देखिए 2 - 3 4 6, इसका ट्रांसपोज क्या होगा 2 - 3, यहाँ 4 और यहाँ 6 आ जाएगा। तो इसका एडजॉइंट निकालना तो पहले इनके कोफैक्टर्स की बात करनी होगी। A डैश का 1 1 यानी कि इसकी फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम का 6 का डिटरमिनेंट वैल्यू 6, ये ना होगा। आपको साइन याद है ना डिटरमिनेंट में A डैश 1 2 ये निगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम के -3 का डिटरमिनेंट वैल्यू -3, तो +3 आ जाएगा। A डैश 2 1 माइनस में होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया 4 का डिटरमिनेंट वैल्यू 4, अब बच गया A डैश 2 2 पॉजिटिव होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम गया 2 का डिटरमिनेंट वैल्यू 2। तो अब हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A डैश इक्वल टू में इन कोफैक्टर्स को लिख लीजिए 6 3 - 4 2, इसका ट्रांसपोज तो आ जाएगा 6 3 - 4 2। अब देखिए अब हमारे पास A इक्वल टू में है 2 - 3 4 6। चलिए इसका एडजॉइंट पहले निकालते हैं। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे, इसके हर एक एलिमेंट के। तो कोफैक्टर्स निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं A1 1 ये 2 ये रो ये कॉलम गया 6 का डिटरमिनेंट वैल्यू 6, A1 2 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया 4 का डिटरमिनेंट वैल्यू 4, A2 1 ये माइनस में होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया -3 का डिटरमिनेंट वैल्यू -3, तो +3 आ जाएगा। फिर A2 2 ये प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटा है 2 का डिटरमिनेंट वैल्यू 2। तो हम लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इनको फैक्टर्स को अरेंज किए 6 - 4 और फिर यहाँ पे है 3 2, इसका ट्रांसपोज। तो इसका ट्रांसपोज क्या आ जाएगा 6 - 4 3 2, ये एडजॉइंट ऑफ A है, लेकिन कह रहा कि एडजॉइंट ऑफ A का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज फिर वापस करोगे तो क्या आएगा 6, यहाँ आ जाएगा 3, यहाँ -4 और यहाँ 2। तो ये मैट्रिक्स देखो और ऊपर देखो ये दोनों सेम ही है। तो देयरफॉर हमने दिखा दिया ना जी कि A के ट्रांसपोज का एडजॉइंट इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ A के ट्रांसपोज के। यही तो हमें वेरीफाई करना था। चलिए 8 के थर्ड का भी देखिए, A मैट्रिक्स दिया है, चेक करना है कि एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स इक्वल होगा A इनवर्स के एडजॉइंट के। चलिए तो इसके लिए हम लोग देखते हैं, हमारे पास A मैट्रिक्स दिया है 2 - 3 4 6। पहले इसका एडजॉइंट निकालते हैं, तो इसके कोफैक्टर्स निकालने होंगे ना। साइन तो याद है, प्लस माइनस माइनस प्लस यूज करेंगे। A1 1 बताइए तो फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया 6 का डिटरमिनेंट वैल्यू 6, A1 2 माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया 4 का डिटरमिनेंट वैल्यू 4, A2 1 ये माइनस में होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया -3 का डिटरमिनेंट वैल्यू -3, तो +3 हो जाएगा। फिर A2 2 ये प्लस में होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे 2 का डिटरमिनेंट वैल्यू 2। तब हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ A इक्वल टू में इन्हीं ट्रांसपोज का अरेंज कीजिए 6 - 4 3 2, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 6 - 4 3 2, ये एडजॉइंट ऑफ A आ गया। एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स निकालना है, तो एडजॉइंट ऑफ A का इनवर्स निकालना तो पहले इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना होगा 6 3 और यहाँ -4 2, क्या आ जाएगा 12
ठीक है, और माइनस 4 माइनस प्लस 12 आ जाएगा, यानी 24, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स एग्जिस्ट्स, इसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो अब इसका इनवर्स निकालने के लिए कोफैक्टर्स निकालेंगे पहले फिर से। तो कोफैक्टर्स निकालते हैं हर एक एलिमेंट के। तो यहाँ पे एडजॉइंट ऑफ ए 1 1, इस एलिमेंट का फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम या 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2। एडजॉइंट ऑफ ए 1 2, ये माइनस में होता है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया तो -4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू यहाँ पे माइनस यहाँ प्लस आ जाएगा। फिर एडजॉइंट ऑफ ए 1 2 1, ये माइनस में होता है। ये सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम गया 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3, यानी -3 हो गया ये, है ना। फिर उसके बाद बच गया एडजॉइंट ऑफ ए का 2 2, ये इसकी बात करते हैं। सेकंड और सेकंड कॉलम गया 6 का डिटरमिनेंट वैल्यू 6। तो अब हम लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए। 2 4 -3 6 का ट्रांसपोज, 2 4 -3 6, ये आ गया। हमें क्या निकालना है, इसका इनवर्स निकालना है। किसका, एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स होगा 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। चलिए, तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए, ये 24 आया है, ये 0 के इक्वल नहीं है, 24 आया। तो 1 बाई 24 और इनटू में ये मैट्रिक्स यहाँ पे आया है 2 -3 4 6। अब क्या कर रहा था, हमें कह रहा था कि ए इनवर्स के एडजॉइंट के इक्वल होगा, ए इनवर्स के एडजॉइंट के। तो हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या दिया है, ए मैट्रिक्स देखिए क्या दिया है। तो ए मैट्रिक्स आपके पास दिया हुआ था 2 -3 4 6, ये ना था जी। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका इनवर्स निकाल। तो इनवर्स निकालने के लिए सबसे पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू चेक करेंगे। 2 -3 4 6, तो आ जाएगा आपका कितना, 12 + 12 आ जाएगा, यानी 24, 0 के इक्वल नहीं है। देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ए का इनवर्स क्या करेगा, एग्जिस्ट करेगा। तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। अब क्या करते हैं, हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स यहाँ निकालेंगे। तो को फैक्टर्स निकालेंगे इनवर्स निकालने के लिए, जॉइंट पहले निकाल कर। तो ए 1 1, ये एलिमेंट फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया 6 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 6। ए 2 1, ये माइनस में होता है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया 4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4। ए 2 1 माइनस में होता है। सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया -3 का डिटरमिनेंट वैल्यू -3, तो +3 आ जाएगा। ए 2 2, ये प्लस में होता है। सेकंड और सेकंड कॉलम गया 2 का डिटरमिनेंट वैल्यू 2। तो अब यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए। 6 -4 3 2, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो 6 -4 3 2, ये ना आ जाएगा। चलिए, अब इसके बाद देखिए, तो ए का इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए यानी कि 1 बाई 24 और एडजॉइंट ऑफ ए का वैल्यू है यहाँ पे 6 3 -4 2। तो ए इनवर्स निकाल लिया हमने। अब इसका एडजॉइंट कह रहा है, ए इनवर्स का एडजॉइंट। तो यहाँ पे फिर से कोफैक्टर्स निकालेंगे। कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए इनवर्स, इनके एलिमेंट के कोफैक्टर्स निकालते हैं। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट है, इसको छोड़ दिए, इसके अंदर के निकालते हैं। स्केलर क्वांटिटी है, बाहर से कोई मतलब नहीं, अंदर। ए इनवर्स 1 1, फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम गया 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2। ए इनवर्स 1 2 माइनस में होता है। फर्स्ट और सेकंड कॉलम गया -4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू -4, तो माइनस में +4 हो जाएगा। ए इनवर्स 2 1, ये माइनस में होता है। सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3। ए इनवर्स 2 2, सेकंड और सेकंड कॉलम गया 6 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 6। तो यहाँ पे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल टू में क्या करेंगे, इन्हीं को फैक्टर्स को अरेंज करिए। 2 4 -3 6 का ट्रांसपोज निकालेंगे तो 2 4, यहाँ -3 और 6 हो जाएगा। तो इसको देखिए 2 -3 4 6, 2 -3 4 6, 2 -3 4 6, देख रहे हैं ना। अच्छा, एक और चीज़, इसमें 1 बाई 24 यहाँ था, यहाँ 1 बाई 24 वो तो ऐसे ही रहेगा ना, उसमें कोई चेंज नहीं होगा।
समझ रहे ना। चलिए, तो देयरफॉर हमने दिखा दिया कि एडजॉइंट ऑफ ए का इनवर्स इक्वल है ए इनवर्स के एडजॉइंट के, ये हमने प्रूव करके दिखा दिया। चलिए 8 का 4 नंबर देखिए, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमें वेरीफाई करना है कि ए के ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल होगा ए इनवर्स के ट्रांसपोज के। तो चलिए हमारे पास दिया क्या है, ए मैट्रिक्स दिया हुआ है यहाँ पर कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। पहले ट्रांसपोज का इनवर्स निकालना, तो पहले ट्रांसपोज ही इसका निकाल लेते हैं। हो जाएगा कॉस थीटा, यहाँ साइन थीटा आ जाएगा, यहाँ माइनस साइन थीटा, रो कॉलम इंटरचेंज हो गया और यहाँ कॉस थीटा। तो सर इसका हमें इन्वर्स निकालना, तो पहले इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू निकाल के चेक करेंगे कि ये इन्वर्टिबल हो रहा है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, क्या आएगा डिटर्मिनेंट वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस यहाँ माइनस साइन स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा। तो इसका तो वैल्यू 1 होगा जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो चलिए अब इसके हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स निकालते हैं। तो a-1 आपको साइन तो याद ही होगा, प्लस माइनस माइनस प्लस, पॉजिटिव होता है। ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, कॉस थीटा का डिटर्मिनेंट वैल्यू कॉस थीटा। a-1 2 तो ये निगेटिव होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम के साइन थीटा का डिटर्मिनेंट वैल्यू साइन थीटा। a-21 ये माइनस में होता है, आपका सेकंड और फर्स्ट कॉलम के माइनस साइन थीटा का डिटर्मिनेंट वैल्यू माइनस साइन थीटा ही होगा, तो माइनस माइनस प्लस यानी कि साइन थीटा हो जाएगा। फिर a-22 देखिए सेकंड रो और सेकंड कॉलम के कॉस थीटा का डिटर्मिनेंट वैल्यू कॉस थीटा है ना जी। तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ a डैश क्या हो जाएगा, तो इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए, कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा, इसका ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो आ जाएगा कॉस थीटा, यहाँ माइनस का साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा और यहाँ पर है कॉस थीटा। ठीक है, तो एडजॉइंट ऑफ तो ये हमें क्या निकल गया, एडजॉइंट ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट ए का ट्रांसपोज का एडजॉइंट आ गया। हमें इसका इन्वर्स पता करना है, तो हमें क्या करना होगा, लिखना होगा कि ए के ट्रांसपोज का इन्वर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए डैश और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए डैश। तो 1 बाई ये 1 हो जाएगा इसका वैल्यू, और यहाँ एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज क्या है, ए के ट्रांसपोज का एडजॉइंट कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा। तो यानी हो गया, यहाँ से इसे फाइनल लिख सकते हैं कि ए कॉम्प्लीमेंट ए के ट्रांसपोज का जो इन्वर्स होगा वो इक्वल हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा के। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारे पास ए मैट्रिक्स क्या था जी, ए मैट्रिक्स में दिया था आपके पास कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, यही ना था जी। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमें आरएचएस में जो दिखाना था उसमें क्या करना था, इसके इनवर्स का एडजॉइंट। तो पहले इसका इनवर्स निकालते हैं, इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू देखिए कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, तो क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा और बीच में माइनस और ये माइनस साइन स्क्वायर, तो प्लस आ जाएगा यहाँ पर। इसका वैल्यू 1 होता है जो कि 0 के इक्वल नहीं है, देयरफॉर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो जब ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है, तो ए इनवर्स जब एग्जिस्ट करेगा तो आपके हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स यहाँ पे निकालते हैं। को फैक्टर्स निकालते हैं a-1 आपको पता है, ये लेंगे हटाएंगे तो ये आपका कॉस थीटा बच जाएगा। फिर a-1 ये माइनस में होता है, फर्स्ट और सेकंड कॉलम हटाएंगे, माइनस साइन थीटा का डिटर्मिनेंट वैल्यू, तो माइनस साइन थीटा ही होगा यानी कि प्लस का साइन थीटा आ जाएगा। a-1 ये माइनस में होता है, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम गया साइन थीटा का डिटर्मिनेंट वैल्यू साइन थीटा। फिर a-2 ये प्लस में होता है, सेकेंड और सेकंड कॉलम गया कॉस थीटा का डिटर्मिनेंट वैल्यू कॉस थीटा। तो अब हम यहाँ लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू में, इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए, कॉस थीटा साइन थीटा, फिर यहाँ है माइनस का साइन थीटा कॉस थीटा, इसका ट्रांसपोज। तो आ जाएगा क्या कॉस थीटा साइन थीटा माइनस का साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं, ये आ गया। अब इसके बाद देखिए हम लोग लिख सकते हैं
कि ए इनवर्स इक्वल टू में 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए 1 था और एडजॉइंट ऑफ ए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा, यानी कि फाइनली हम ए का इनवर्स इक्वल टू में क्या लिख सकते हैं, हो जाएगा यहाँ पे कॉस थीटा माइनस का साइन थीटा और यहाँ पर कॉस थीटा। अब देखिए ए का इनवर्स ये हो गया। अब हमें क्या करना, इनवर्स आ गया। अब हमें आरएचएस में क्या था जी कि ए इनवर्स का ट्रांसपोज, तो इसका ट्रांसपोज निकालेगा तो देखिए तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ पे साइन थीटा और यहाँ कॉस थीटा। तो ऊपर जो हमने निकाला था ए के ट्रांसपोज का इनवर्स, ये देखिए और इसको देखिए दोनों सेम आ गया कि नहीं, देयरफॉर ए के ट्रांसपोज का इनवर्स इक्वल होगा ए के इनवर्स के ट्रांसपोज के। समझ गए। 8 का 5 नंबर देखते हैं। कह रहा है कि इफ ए एंड बी, ये 2 मैट्रिक्स हैं 2 बाई 2 ऑर्डर के, वेरीफाइड एट एडजॉइंट ऑफ ए बी, ए इंटू बी का एडजॉइंट इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। तो इसका हमें प्रूफ करना है। चलिए, तो ए बी का एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले ए में बी से मल्टीप्लाई करना होगा। तो देखिए ए मैट्रिक्स दिया है 1 -1 0 3 और बी मैट्रिक्स देखिए यहाँ पे क्या है 2 4 -3 0। अब इन दोनों का प्रोडक्ट हम निकालते हैं। फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई तो 2 प्लस का 3, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई तो 4 -0, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो 0 माइनस ऑफ 9, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो 0 प्लस का 0। ठीक है, तो आपका यहाँ से a इंटू बी क्या आ गया 5 4 -9 0। अब इसका एडजॉइंट निकालना होगा, तो इसके हर एक एलिमेंट के को फैक्टर्स पहले निकालने होंगे एडजॉइंट निकालने के लिए। तो को फैक्टर्स निकालने के लिए ए बी 1 1 लेंगे इस एलिमेंट के लिए। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हटाएंगे, 0 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0। आपको साइन याद होना चाहिए ना, प्लस माइनस माइनस प्लस। फिर ए बी 1 2 लेंगे तो ये निगेटिव होता है। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम हटाएंगे, -9 का डिटर्मिनेंट वैल्यू -9 ही आएगा तो प्लस का 9 हो जाएगा यहाँ पे। ए बी 2 1 ये माइनस में होता है, आप क्या करेंगे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे, 4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4। ए बी 2 2 प्लस में होता है, ये सेकंड और सेकंड कॉलम गया 5 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 5। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि एडजॉइंट ऑफ ए बी इक्वल टू में इनको फैक्टर्स को अरेंज कीजिए, 0 9 -4 5 इसका ट्रांसपोज। तो आ जाएगा यहाँ पे 0 माइनस का 4, यहाँ 9 और यहाँ पर 5, यही हो जाएगा एडजॉइंट ऑफ ए बी। इक्वल होगा किसके एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए के। तो चलिए एडजॉइंट ऑफ बी और एडजॉइंट ऑफ ए निकालने के लिए सबसे पहले बी मैट्रिक्स को लिख लेते हैं जो ऊपर दिया है। क्या था बी मैट्रिक्स 2 4 -3 0 एंड ए मैट्रिक्स क्या था, ए मैट्रिक्स है आपके पास 1 -1 0 3। अब दोनों का एडजॉइंट निकाल के मल्टीप्लाई करना होगा। तो एडजॉइंट निकालने के लिए इन दोनों के को फैक्टर्स निकालने होंगे। को फैक्टर्स निकालने के लिए इसका देखते हैं b1 1, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम गया 0 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0, b1 2 ये माइनस में रहता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम गया -3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू -3 तो +3 हो जाएगा। b2 1 माइनस में होता है, सेकंड और फर्स्ट कॉलम गया 4 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 4, b2 2 तो क्या हो जाएगा सेकंड और सेकंड कॉलम हटा देंगे तो क्या बचेगा 2 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 2। अब इसके लिए देखते हैं a1 1 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम हटाएंगे 3 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 3, a1 2 माइनस में होता है, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम के 0 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 तो 0 आ जाएगा। a2 1 माइनस में होता है, आपका सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम गया -1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू -1 और इससे मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का 1। a2 2 पॉजिटिव होता है, सेकंड और सेकंड कॉलम हटाएंगे 1 का डिटर्मिनेंट वैल्यू 1। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ बी इक्वल टू में इनको फैक्टर्स को लिखिए 0 3 -4 2 का ट्रांसपोज। तो आ जाएगा यहाँ पे 0 3 -4 2। और फिर से एडजॉइंट ऑफ ए की अगर हम बात करेंगे तो ये 3 0 1 1 का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज आएगा 3 0 1 1, यही ना हो जाएगा जी 3 0 1 1। चलिए अब इसके बाद देखिए, तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। एडजॉइंट ऑफ बी
और इनटू में एडजॉइंट ऑफ ए, तो दोनों का प्रोडक्ट यानी 0 - 4 3 2 और इनटू में है 3 1 0 आपका ये 1 मल्टीप्लाई करते हैं फर्स्ट रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 0 - 0, फर्स्ट रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 0 और माइनस का 4, सेकंड रो में फर्स्ट कॉलम से तो आ जाएगा 9 प्लस का 0, सेकंड रो में सेकंड कॉलम से तो आ जाएगा 3 प्लस का 2, तो ये फाइनली कितना आ गया देखो तो 0 - 4 9 5। अच्छा देखो तो एडजॉइंट ऑफ बी इंटू एडजॉइंट ऑफ ए ये रहा, और यहाँ पे देखो ऊपर ए बी का एडजॉइंट क्या है 0 - 4 9 5, 0 - 4 9 5, 0 - 4 9 5 इक्वल आ गया ना। देयरफॉर लिख सकते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए इंटू बी इक्वल होगा एडजॉइंट ऑफ बी और इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए के। यही तो हमें प्रूव करके दिखाना था।